बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, सेशन 4 का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लर्निंग रिसोर्सेज एंड प्लानिंग फॉर टीचिंग एंड फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। इस सेशन में हम लर्निंग रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे डेमो लेसन लेने के लिए। हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ेंगे जो सिंगल नेशनल करिकुलम की बुक्स में ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 मौजूद है। हम ग्रेड वाइज टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाएंगे, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की एक्टिविटीज़ करेंगे, हम मॉडल पेपर बनाएंगे, हम समेटिव असेसमेंट के लिए मार्किंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आइए अब एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। 4 friends decided to record the time spent on walking. After a week, the following calculations of time spent on walking was shared. Ahmed 120 minutes, Seema 1.25 of an hour, Alina 7,000 seconds, Rizwan an hour and 2,000 seconds. Arrange them in ascending order based on time they spent on walking. रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आप सब ने इस एक्टिविटी में भरपूर अंदाज में परफॉर्म करना है और जो पार्टिसिपेंट ये एक्टिविटी कर ले वो हैंड रेस कर दे, उनका माइक ऑन कर दिया जाएगा। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड डेमोस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। द टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज रेफर टू इन गाइडलाइंस इंक्लूड एनी स्पोकन, रिटन or real text or activity used or conducted by schools. The purpose of learning and teaching resources is to provide a source of learning experience that is effective enough to invoke interaction among students and teachers. In the learning and teaching process, open your notebook and list down learning resources can be used while you teaching. टीचिंग और लर्निंग रिसोर्सेज वो गाइडलाइंस हैं जो स्पोकन, रिटन या विजुअल टेक्स्ट या एक्टिविटी फॉर्म में स्कूल कंडक्ट कराता है। टीचिंग और लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि सोर्स ऑफ लर्निंग प्रोवाइड किया जाए। टीचिंग और लर्निंग रिसोर्सेज इतने इफ़ेक्टिव होते हैं कि ये टीचर और लर्नर के दरमियान एक इंटरेक्शन कायम कर देते हैं। यहाँ पर कुछ लर्निंग रिसोर्सेज दिए गए हैं: लेबॉर्ट्री multimedia, video, audio, text, animation and images, workbook, teacher's manual, play card, lectures, textbooks, web-based resources, radio programs. Respected participants, आइए लर्निंग रिसोर्सेज इन सिंगल नेशनल करिकुलम टेक्स्ट बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज मेंशन्ड इन द सिंगल नेशनल करिकुलम मैथमेटिक्स ऑन पेज 87 to 89 आर गिवन which are used in the development of books in which each learning resource is being used for specific purpose. Following are few examples of easily accessible and affordable material which can be suggested for the activities corresponding to बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। सिंगल नेशनल करिकुलम की ग्रेड 1 टू ग्रेड 5 की टेक्स्ट बुक की डेवलपमेंट में जो लर्निंग रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए हैं वो नीचे दिए गए हैं। हर लर्निंग रिसोर्सेज एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है। मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए जो इजीली एक्सेसिबल और अफोर्डेबल मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो नीचे दिए गए हैं। एरिया मॉडल, एरेज एंड ओपन एरेज
बैलेंस स्पैन और बीम स्केल्स, बेस 10 blocks, Carroll diagram. Respected participants, आइए हम लर्निंग रिसोर्सेज इन सिंगल नेशनल करिकुलम टेक्स्ट बुक्स के बारे में पढ़ते हैं. द टेक्स्ट बुक्स developed following single national curriculum include multiple learning resources. Particularly, suggestions for teachers are mentioned at number of places. One of the learning resources is Carroll diagram in teaching how to teach a bar graph. सिंगल नेशनल करिकुलम की मैथमेटिक्स की ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक की टेक्स्ट बुक को बनाते हुए इसमें मल्टीपल रिसोर्सेज शामिल किए गए हैं. ख़ास तौर पर बहुत बड़ी तादाद में टीचर्स के लिए सजेशंस शामिल की गई हैं. इन सजेशंस की मदद से अब टीचर्स को पढ़ाने में ज़्यादा आसानी होगी. एक लर्निंग रिसोर्सेज कैरल डायग्राम है. ये टीचर्स को बार ग्राफ पढ़ाने में आसानी देता है. रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट plays a vital role in interactive teaching and learning. It is the process of gathering information using a variety of tools and techniques that reflect how well a student is achieving the curriculum expectations in a subject. Assessment can be classified as formative assessment and summative assessment. First of all, we will study formative assessment. The formative assessment involves both students and teachers in a recursive process. It starts with the teachers who models the process for the students. It refers to the ongoing process students and teachers engage. Focus on learning goals. It checks off where current work is in relation to the goal. Take action to move closer to the goal. For examples, classes, tests, quizzes, worksheets, homework, class activities and projects. Summative assessment. Summative assessment is based on the information collected through tests made by a teacher, which are used to measure what students have learned at the end of particular instructional period. Students are assigned scores or grades on the basis of assessment results in the form of report. It includes term-wise examination. असेसमेंट टीचिंग में वाइटल रोल प्ले करती है. असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स और टूल्स इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है. आया कि स्टूडेंट करिकुलम और सब्जेक्ट को अच्छी तरह अचीव कर रहा है या नहीं. असेसमेंट की दो टाइप्स हैं. फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट है जिसमें टीचर मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करके स्टूडेंट की दौरान लेसन, यूनिट या कोर्स इवेल्यूएशन करता है. फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों को सिखाने के लिए की जाती है. फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग नीड्स मालूम करने के लिए की जाती है. फॉर्मेटिव असेसमेंट से टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव किया जाता है. फॉर्मेटिव असेसमेंट असल में समेटिव असेसमेंट की तैयारी कराती है. समेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट है जिसमें टीचर मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल करके स्टूडेंट की किसी यूनिट, कोर्स या टर्म के आखिर पर इवेल्यूएशन करता है. स्टेजेस ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी इन सिंगल नेशनल करिकुलम. तो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं. इसलिए सिंगल नेशनल करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स का ये जो नया सिलेबस बनाया गया है, इसमें बच्चे की डेवलपमेंट स्टेजेस को मद्देनज़र रखा गया है. जैसे पहली स्टेज जो होती है वो नॉइंग होती है, यानी कि बच्चा किसी चीज़ के बारे में जानता है. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है अप्लाइंग. बच्चा किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करता है और उसको अप्लाई करता है. और थर्ड स्टेज जो है वो है रीजनिंग. उसमें
बच्चा जो है किसी चीज़ को एनालाइज करता है, सिंथेसिस करता है और इवैल्यूएशन करता है। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, अब हम टेक्स्ट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन नोइंग के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस डोमेन students are expected to have knowledge of words, symbols, and understand the basic ideas behind them. It covers the careful application of the concepts, definitions, relations, or representation of either. This application having 40% weightage of curricula. आइए अब इसे समझते हैं। इस स्टेज में स्टूडेंट्स के पास किसी चीज़ का नॉलेज होता है, यानी कोई चीज़ याद होती है। इस अप्रोच की करिकुलम में 40% वेटेज है। इसकी एग्जांपल्स में डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज़, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, नंबर्स, साइंस शामिल हैं। पार्टिसिपेंट्स, टेक्स्ट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन नोइंग, यहाँ पर बुक से एक एग्जांपल ली गई है और बताया गया है कि कॉग्निटिव डोमेन नोइंग के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, अब हम टेक्स्ट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन अप्लाइंग के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस डोमेन स्टूडेंट शुड बी एबल टू सेलेक्ट and apply appropriate mathematical concepts and procedure while solving real life situations. It covers pure mathematical questions, for example numeric or algebraic expressions, equations, geometric figures and statistical data sets. This approach having 40% weightage of curricula. इस स्टेज में स्टूडेंट्स इस काबिल होते हैं कि वो किसी प्रॉब्लम या रियल लाइफ सिचुएशन के लिए कोई मैथमेटिकल प्रोसीजर सेलेक्ट करके इसे अप्लाई करते हैं। इस अप्रोच की करिकुलम में 40% वेटेज है। इस स्टेज पर बच्चे इस काबिल होते हैं कि वो अलजेब्रिक इक्वेशंस, न्यूमेरिक इक्वेशंस, स्टैटिस्टिकल डेटा, ज्योमेट्रिक फिगर्स और प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चंस को हल करते हैं। Respected participants, text related to cognitive domain applying, यहाँ पर सिंगल नेशनल करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक से एक एग्जांपल ली गई है। इस एग्जांपल में जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन अप्रैल 2020 people from different areas and provinces of Pakistan participated in games. The number of participants is shown with the help of the bar graph. Read the graph and answer the questions. ये यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है और ग्राफ को देखकर जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके जवाब देने हैं। जब बच्चा इसको सॉल्व करता है तो ये कॉग्निटिव डोमेन अप्लाइंग में आता है। अब पहला क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल आर फ्रॉम, इसका आंसर है पंजाब एंड देयर क्वांटिटी इज़ 40। द लेस नंबर ऑफ पीपल आर एंड देयर क्वांटिटी इज़, लेस नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो हैं AJK से और इनकी क्वांटिटी है 5। फ्रॉम विच सिटीज़ 30 पीपल पार्टिसिपेटेड, कौन से सिटीज़ से 30 पीपल ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें सिंध आ जाता है। ठीक है, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, अब हम टेक्स्ट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डोमेन रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस डोमेन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ देयर प्रीवियर नॉलेज of mathematics in new situations. It recognizes and formulates a situation by analyzing, synthesizing,
and evaluating to solve real life situations, considering whether there is sufficient and consistent data. This approach having 20% weightage of curricula. इस स्टेज में स्टूडेंट्स अपनी प्रीवियस नॉलेज को न्यू सिचुएशन पर अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी फार्मूला या रियल लाइफ सिचुएशन को एनालाइज, सिंथेसाइज और इवेल्युएट करते हैं। इस अप्रोच की करिकुलम में 20% वेटेज है। Respected participants, text related to cognitive domain, reasoning, सिंगल नेशनल करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक से एक एग्जांपल ली गई है। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, इधर लिखा हुआ है ट्राई योर सेल्फ। ट्राई योर सेल्फ में एक क्लॉक बनी है। इस क्लॉक के जो हैंड्स हैं दोनों, उनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो ये एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन है जो बच्चे को सिंगल नेशनल करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ये डोमेन रीजनिंग के अंदर आता है। Importance of 3 levels for classroom, end of term and TIMSS assessment. TIMSS, the Trends in International Mathematics and Science Study, is an international assessment of student achievement in mathematics and science at 4th and 8th grades, measuring trends in achievement since 1995. TIMSS data have enabled countries around the world to make evidence-based decisions to improve educational policies related to mathematics and science teaching and learning. The study collects detailed information about curriculum and curriculum implementation together with empirical information about the contexts for schooling. आइए अब इसको समझते हैं। टी ट्रेंड, आई इंटरनेशनल, एम मैथमेटिक्स, एस साइंस, एस स्टडी। द ट्रेंड इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी, ये एक इंटरनेशनल असेसमेंट की एसोसिएशन है जो ग्रेड 4 और ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स और साइंस की अचीवमेंट का रिकॉर्ड इकट्ठा करती है। TIMSS 1995 से अचीवमेंट ट्रेंड्स को मेजर कर रही है। TIMSS के डेटा ने बहुत से मुल्कों को इस काबिल बनाया है कि वो मैथमेटिक्स एंड साइंस की लर्निंग और टीचिंग से ताल्लुक़ रखने वाली अपनी एजुकेशनल पॉलिसीज़ को तब्दील करें। TIMSS जब किसी मुल्क के करिकुलम पर रिसर्च करती है तो करिकुलम और करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तफसीली मालूमात इकट्ठी करती है। इसके साथ साथ मुशाहिदाती मालूमात और स्कूल्स में जो मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं उनकी मालूमात भी इकट्ठी करती है। Respected participants, developing grade-wise table of specification. In order to develop, construct an assessment tool, a two-dimensional table known as table of specification is used to align objectives, instructions and assessment. Following is a table of specification for grade 4 as an example. असेसमेंट करने के लिए जो 2 डायमेंशनल टेबल होता है उसे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर जो 2 डायमेंशनल टेबल है उसमें एक डायमेंशन कंटेंट स्ट्रैंड है और दूसरी डायमेंशन कॉग्निटिव डोमेन है। कंटेंट स्ट्रैंड के बारे में आप ये समझ लें कि ये एक इंस्ट्रक्शन है कि पेपर में क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी। कॉग्निटिव डोमेन के बारे में आप ये समझ लें कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पेपर में कौन सी कॉग्निटिव डोमेन से कितने क्वेश्चंस डालकर अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। Respected participants, developing grade-wise table of specification. Number and operations is further divided into subtopics
Unit wise distribution of 50 items is given below. सिंगल नेशनल करिकुलम में नंबर एंड ऑपरेशंस एक स्ट्रैंड है। यहाँ पर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में नंबर एंड ऑपरेशंस को सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर एंड ऑपरेशंस की जो यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की गई है उसमें 50 आइटम्स नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर नंबर एंड ऑपरेशंस में जितने चैप्टर्स आते हैं उनको अलग अलग लिखा हुआ है और बताया गया है कि हर चैप्टर के अंदर से पेपर में कितने % क्वेश्चन डालने हैं। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, अब हम पेपर पैटर्न फॉर असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसको समझ लेते हैं कि जब हम पेपर सेटिंग की बात करते हैं तो इसमें कॉग्निटिव डोमेन की ब्रांच नोइंग 40% शामिल है। इसके अलावा कॉग्निटिव डोमेन की ब्रांच अप्लाइंग 40% शामिल है और कॉग्निटिव डोमेन की ब्रांच रीजनिंग 20% शामिल होती है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑफ सेशन 4। इस सेशन में हमने लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, हमने टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में पढ़ा है, हमने सिंगल नेशनल करिकुलम के 4 स्ट्रैंड्स को कॉग्निटिव डोमेन से रिलेट करके 2 डायमेंशनल टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में पढ़ा है, हमने 4 स्ट्रैंड्स और कॉग्निटिव डोमेन को रिलेट करके पेपर सेटिंग के बारे में पढ़ा है।